हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको नेट हिंदी साहित्य के दूसरे उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में बताने जा रही हूँ। यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। यह हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास है। इसकी रचना 25 नवंबर सन 1882 ईस्वी में की गई थी। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो आइए सबसे पहले हम लाला श्रीनिवास दास के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ये मथुरा के निवासी थे। ये भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में से एक थे। ये विशेषकर नाटककार के रूप में जाने जाते थे। उपन्यास तो इन्होंने एक ही परीक्षा गुरु लिखा है, परंतु इनके द्वारा चार नाटक लिखे गए हैं। इनका हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इनके द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि सन 25 नवंबर 1882 में प्रकाशित हुई। नाटक प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी, रणधीर और प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी। दोस्तों, रणधीर और प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इसके अलावा तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, संयोगिता स्वयंवर 1896 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। मतलब जो इससे पहले उपन्यास लिखे गए थे उसमें कुछ औपन्यासिक तत्वों का अभाव था, इसलिए उनको हम प्रथम उपन्यास के तौर पे हम नहीं लेते हैं। हम लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं। यही हम लाला श्रीनिवास दास के शब्दों में भी इस उपन्यास के बारे में देखते हैं। अपनी भाषा में अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ही सिलेवार मतलब जो अभी तक की लिखी गई पुस्तकें थी उसमें केवल नायक नायिका का विवरण ही होता था। जैसे कोई बादशाह, सेठ, साहूकार, राजा इत्यादि का वर्णन होता था। उसके मन में भी इस बात से यह रुचि हुई एवं उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला इसमें कुछ भी नहीं होता। यह अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी, क्योंकि इसमें जो है ना हमें राजा रानी की कहानी सुनने को मिलती है, ना ही हमें किसी बादशाह, किसी साहूकार, इसमें इस टाइप की कहानी नहीं है। यह सच्चे मित्र की ऊपर कहानी है कि कपटी और स्वार्थी मित्र किस प्रकार धोखा देते हैं और सच्चा मित्र जो होता है वह हमारा कैसे हमेशा साथ देता है। आइए हम परीक्षा गुरु के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं देखें, जाने उसके बारे में। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 25 नवंबर 1882 ईस्वी है। यह उपन्यास जो है वो 41 प्रकरणों में बांटा गया है। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है। यह एक नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है। परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक रईस, कारोबारी व साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल, अपव्यय, व्यावसायिक असजगता, खुशामदी दोस्तों की कपटपूर्ण बातों आदि के कारण बिगड़ने एवं दिवालिया होने तक पहुँचने एवं अपनी पतिव्रता पत्नी
एवं एक सच्चे मित्र का चित्रण है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने बताया है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथ नहीं देता और सच्चा मित्र हमेशा साथ देता है। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। परीक्षा गुरु उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन मात्र न होकर जनमानस को जागृत करना है। उपन्यास में सत्य, न्याय, उदारता, त्याग आदि मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। उपन्यास की भाषा सरल एवं स्वाभाविक हिंदी है। उपन्यास में संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास की शैली तर्कपूर्ण, जिसमें शिक्षा और उपदेशात्मक भावनाओं की प्रधानता है। इस उपन्यास के प्रत्येक प्रकरण के आरंभ, मध्य और अंत में कहीं-कहीं विविध पद्य उद्धरण तथा नीति काव्य या सूक्ति रूप में कुछ गद्य उद्धरण दिए गए हैं। मतलब जब भी ये उपन्यास स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि सबसे पहले उसका प्रकरण का नाम दिया हुआ है और उसके बाद कोई ना कोई सूक्ति, कुछ काव्य की लाइन दी गई है। अब हम उपन्यास के पात्रों की ओर आते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। तो इसमें प्रमुख पात्र जो इसका नायक है वह है लाला मदन मोहन। दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी लाला मदन मोहन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो लाला मदन मोहन जो होता है वो दिल्ली का कारोबारी व साहूकार होता है। यह जो होता है मध्यवर्गीय मनोवृत्ति से ग्रसित होता है। यह अंग्रेजी सभ्यता को अपनाता है, अपव्यय करता है। यह उपन्यास का मुख्य पात्र है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम कामनी होता है। इस ब्रज किशोर जो होता है वो मदन मोहन का सच्चा व बुद्धिमान मित्र होता है। यह पेशे से वकील होता है और इसी की मदद से मदन मोहन संकट से बाहर निकलते हैं। ब्रज किशोर जब भी मदन मोहन को कुछ कहते थे, उनको उस टाइम पे तो अच्छा नहीं लगता था कि सच्ची बात क्यों बता रहा है, क्योंकि बाकी जो कपटे मित्र होते हैं वे हमेशा इसको अपने चारों तरफ घेरे रहते हैं और इसको हमेशा गलत रास्तों पे ले जाते हैं। उस टाइम भी ब्रज किशोर मदन मोहन को हमेशा समझाता रहता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है और मदन मोहन जो है हमेशा गलत संगतों में पड़ा रहता है। अंत में वह कारावास भी चला जाता है, लेकिन उस संकट से उसे केवल ब्रज किशोर ही बचाता है। प्रियवदा ब्रज किशोर की पत्नी होती है। मुंशी चुन्नीलाल कपटी मित्र होता है। मुंशी चुन्नीलाल जो होता है वो इसका कपटी मित्र होता है। मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, बाबू बैजनाथ, ये सारे जो होते हैं वो मदन मोहन के कपटी मित्र होते हैं। और मिस्टर ब्राइट वह दुकानदार होता है। अब परीक्षा गुरु के जो है वो 41 छोटे छोटे प्रकरणों में बांटे गए हैं, जो इस प्रकार है: सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी मतलब होशियारी, सब में हाँ, सभासद। दोस्तों, जो सभासद है वो 9वां प्रकरण है। इसी में सभी जितने भी इसके पात्र हैं उसका विवरण हमें मिलता है। प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिए, सुरा, शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, नाउम्मीदी, चालाक की चूक,
अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, बदरोबी, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्त में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। तो ये जो है इसके 41 प्रकरण हैं। तो वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो जब हम ये उपन्यास पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी जानकारी होगी कि किस प्रकार एक अच्छा और सच्चा मित्र बुरे समय में भी हमें साथ देता है। अच्छा, अर्थात यानी हमें कभी भी गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा सच्चे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।